रामायण के युद्ध में सिर्फ राम और रावण नहीं थे। एक ऐसा योद्धा था जिसने देवों, दैत्यों और यक्षों तक को पराजित किया था। वो रावण का पुत्र था, पर खुद एक अद्भुत योद्धा और सिद्ध साधक। जन्मते ही उसके रोने की गूंज बिजली की गर्जना जैसी थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा मेघनाद। जब रावण ने ज्योतिषियों से जाना कि उसका पुत्र देवताओं तक को परास्त करेगा, तो उसने नवग्रहों को आदेश दिया, मेघनाद की कुंडली को ऐसा बना दो कि वह कभी हार न सके। और मंगल, बृहस्पति, शुक्र को यज्ञ मंडप में झुकाया। परंतु शनि ने सिर झुकाने से इनकार कर दिया, और यहीं से एक अदृश्य दरार पैदा हुई, जो भविष्य में मेघनाद के लिए विनाश का बीज बनेगी। फिर भी उसकी ताकत सिर्फ उसकी वंशावली से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और भक्ति से आई थी। एक दिन देवताओं और रावण के युद्ध में इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया, पर तभी मेघनाद आकाश से कड़कते हुए आया और इंद्र को उनकी ही कमर से पकड़कर रथ पर फेंका और लंका ले आया। वर्षों तक इंद्र को बंदी बनाकर उसने मानसिक और शारीरिक यातना दी। जब रावण ने कहा, इंद्र को मार डालो, तो स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने मेघनाद से कहा, इंद्र को मुक्त करो, और बदले में वरदान मांगने को कहा। मेघनाद ने अमृता मांगी, पर ब्रह्मा बोले, पूर्ण अमृता संभव नहीं। उन्होंने उससे एक और वरदान दिया, यदि तुम निकुंभिला देवी का यज्ञ बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लो, तो तुम्हें एक दिव्य रथ मिलेगा, जिस पर चढ़कर तुम युद्ध में अजेय रहोगे। पर यदि कोई तुम्हारे यज्ञ को भंग कर दे, तो वही तुम्हें मार सकता है। और तभी ब्रह्मा बोले, इंद्रजीत केवल तलवार का नहीं, बल्कि तंत्र और साधना का अधिपति था। वह निकुंभला देवी महाकाली की तांत्रिक शक्ति का रक्त यज्ञ करता था। युद्ध से पूर्व वह उनकी पूजा करता, और यज्ञ पूरा होते ही उसे ऐसी शक्ति मिलती जिससे उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। इंद्रजीत सिर्फ बाहुबल नहीं, बल्कि गूढ़ ज्ञान, तंत्र, वेद और अस्त्र विद्या में पारंगत था। वह अशुभ मुहूर्त, दिशाओं और ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से युद्ध की रणनीति बनाता था। उसने ब्रह्मास्त्र, नागपाश, मायावी अस्त्र और तांत्रिक रक्षा कवच जैसे अस्त्रों में महारत हासिल की थी। उसकी युक्तियां इतनी सटीक थीं कि राम और लक्ष्मण तक कई बार पराजित हुए। जब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, तो इंद्र की सेना में त्राही त्राही मच गई। उसका रथ सोने और नीलम से जड़ा हुआ आकाश में बिजली की तरह दौड़ता। 4 राक्षस उसे खींचते और ऊपर से बरसते थे, अग्नि, वज्र और तांत्रिक शक्तियां। इंद्र हार गए, और वही क्षण था जब देवताओं के मन में उसका भय समा गया। ब्रह्मा ने उसे उसी दिन नाम दिया था इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला। लंका की असली ढाल अब इंद्रजीत बन चुका था। वह नित्य रुद्राभिषेक करता, अग्नि हवन करता और मंत्रों के जप में लीन रहता। लंका की असली ढाल अब इंद्रजीत बन चुका था। वह नित्य रुद्राभिषेक करता, अग्नि हवन करता और मंत्रों के जप में लीन रहता, कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक कभी नींद न ली हो, और वो कोई और नहीं, राम भक्त लक्ष्मण थे। इंद्रजीत की कहानी दिखाती है कि सच्ची शक्ति अंदरूनी काम से मिलती है, और सबसे मजबूत लोगों को भी आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए एक शांत जगह की जरूरत होती है। लंका के उस महायुद्ध में उसने अपनी निर्णायक भूमिका निभाई। गुरु शुक्राचार्य से दिव्यास्त्रों की विद्या पाकर उसने ब्रह्मास्त्र से एक ही दिन में 67 करोड़ वानरों का संहार किया। रामायण के इतिहास में ऐसा वीर कोई नहीं हुआ। और यही नहीं, राम और लक्ष्मण दोनों को 2-2 बार हराने वाला, नागपाश और ब्रह्मास्त्र से उन्हें चेतनाहीन कर देने वाला इंद्रजीत ही था, इकलौता योद्धा जो रावण से भी अधिक शक्तिशाली कहा गया। ब्रह्मा और अगस्त्य जैसे ऋषियों ने भी उसकी शक्ति को स्वीकार किया। अंततः लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ, पर उसकी वीरता, ज्ञान और रणनीति आज भी अमर है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बताइए, अगली गाथा किस योद्धा की होनी चाहिए।